करियर बना सकते हैं, लेकिन संभवतः नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रदर्शन कमजोर रहेगा। क्यों? क्योंकि हालांकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क के ज्यादातर लोग आपकी नकल नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप आपका नेटवर्क नहीं बढ़ पाएगा और जल्द ही दम तोड़ देगा। रॉबर्ट, क्योंकि आप शैशव कला में ही इसका गला घोट देते हैं। जॉन, सही बात है, और मैंने कई बार ऐसा होते देखा है। मैंने अक्सर देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोग शुरुआत करते हैं तो वे ईंट की इस दीवार से सिर टकराकर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अपनी अनूठी उपाय कुशलता, गुणों और विशेष योग्यताओं का इस्तेमाल करने से ही वे सफल हो सकते हैं। लेकिन अहम सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल तो यह है कि आप क्या कर सकते हैं और फिर दूसरे भी क्या कर सकते हैं। मैंने कंपनियों को भी यही गलती करते देखा है। वे व्यक्तिगत बिक्री के उच्च स्तरों को बहुत महत्व देती है, लेकिन हर एक को यह दिखाने पर ज्यादा जोर नहीं देती है कि वे अपने प्रयासों को दूसरे के जरिए बहुगुणित कैसे कर सकते हैं। यहाँ शीर्ष सेल्स पर्सन बनने की योग्यता नहीं, बल्कि अनुसरण या नकल करने की योग्यता जादुई कुंजी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस बात को स्पष्ट नहीं करती हैं, तो इससे उनके विकास का इंजन ऊर्जावान नहीं बन पाता है। यानी वे लोग जो खुद को डुप्लीकेट करते हैं या अपने ही जैसे दूसरे लोगों को तैयार करते हैं। रॉबर्ट, यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब लोग बेचते समय अनूठे तरीके आजमाने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि यह क्या है। यह तो एस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति की सोच होती है, बी क्वाड्रेंट जैसी नहीं। एस क्वाड्रेंट में रहते वक्त बेशक प्रतिभाशाली, रचनात्मक और अनूठे बने, लेकिन बी क्वाड्रेंट में वहां तो यह मौत का चुंबन है। हेनरी फोर्ड ने अपने कर्मचारियों की अनूठी योग्यताओं और प्रतिभाओं के आसपास बिजनेस मॉडल बनाकर एक साम्राज्य नहीं बनाया और पृथ्वी का नक्शा नहीं बदला। देखिए, वे अपनी कारों को हाथ से बनाने के लिए मजदूर रख सकते थे। वे कारें गजब की होती थीं और शायद वे सैकड़ों कारें बेच भी सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें साधारण लोग अपना समय तथा प्रयास लगा सकें और व्यापक पैमाने पर करोड़ों कारें बना सकें। फोर्ड ने बी क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति की तरह सोचा। जॉन, मैं इस तरह से इसे नहीं कहता, लेकिन मामला बिल्कुल यही है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से सोचना होता है। एक बार फिर आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को असली शक्ति इस बात से नहीं मिलती कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप कितना अनुसरण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपना व्यवसाय ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी लगभग हर व्यक्ति तत्काल नकल कर सके। क्यों? क्योंकि आप जो करते हैं उसकी दूसरों द्वारा नकल करानी ही तो वह काम है जो आप करवाना चाहते हैं, जो आपको करवाने की जरूरत है। इसी से आपकी सफलता तय होती है। हम एक पल में डुप्लीकेशन या नकल के इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुस्तरीय शब्दावली के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जॉन ने कहा कि डुप्लीकेशन ही रहस्य है। इसे कहने का एक और तरीका यह है, आपके व्यवसाय की शक्ति इसकी बहुस्तरीयता में है। बहुस्तरीय व्यवसाय वह होता है जिसमें किसी भी स्तर पर काम किया जा सकता है। उद्यमियों के मामले में यह अक्सर सफलता या असफलता का अहम मुद्दा होता है। संसार में ऐसे कई संभावित उद्यमी भरे पड़े हैं जो अद्भुत व्यवसाय खड़े कर लेते हैं, जब तक कि वे इतने छोटे पैमाने पर चलें कि वे व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय के हर पहलू को नियंत्रित कर सकें। लेकिन बहुत कम उद्यमी यह बात समझ पाते हैं कि अपने छोटे से बिजनेस मॉडल को बड़ा कैसे बनाएं, ताकि उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता के बिना ही व्यवसाय बार बार बहुगुणित हो सके। यही रे क्रॉक की प्रतिभा का रहस्य है, जिससे उन्होंने मैकडॉनल्ड्स चेन बनाई। उन्होंने खास तौर पर प्रतिभाशाली रेस्टोरेंट वालों का एक अभिजात समूह नहीं खोजा जिसमें उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट को चलाने की उच्च स्तरीय विशेषज्ञता हो। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे विशेषज्ञता रेस्टोरेंट में ही आ जाए।
यही काम स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने किया है। केवल बेहद निपुण वक्ताओं, प्रस्तुति देने वालों और सेल्स पीपल को नियुक्त करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सूचना साधनों के रूप में प्रस्तुति को तंत्र में ही